देखिए दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ्स का बेसिक का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। और 2024-25 का प्री बोर्ड का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस kx प्लस 1 इज 2 देन वैल्यू ऑफ k। दोनों मीडियम में करेंगे। यदि बहुपद आपके पास दिया है और शून्यों का योग 2 दिया है तो k का मान बताना है। सॉल्यूशन तो दोनों का सेम मीडियम में रहता है। आपके पास क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज यानी शून्यों का योग आपके पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, जो माइनस b/a होता है, वो 2 दिया हुआ है। वैल्यू की आपको निकालनी है। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे। उससे पहले आपको माइनस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो उससे पहले आपको निकालनी होती ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ये 2 ए की वैल्यू है, माइनस के बी की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है। तो आपके पास ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस के, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है 1। अब निकाल लो आप अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका हो जाएगा माइनस b/a माइनस का k/a। तो a की वैल्यू आपके पास 2 है और ये आपको क्या दिया हुआ है 2। तो माइनस के प्लस का हो जाएगा बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू हो जाएगी 2 देता है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। आपको क्या करना है, HCF आपको दिया हुआ है, HCF आपको गिवन है, ठीक है। 336 और 54 का HCF 6 है। देन द एलसीएम ऑफ 336 और 54 का एलसीएम हमें निकालना है। तो इसके लिए वही फॉर्मूला लगेगा कि HCF इंटू एलसीएम आपका किसके इक्वल होता है, a इंटू बी के इक्वल होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। HCF तो गिवन है 6, एलसीएम आपको निकालना है, तो a इंटू बी। तो a आपका हो जाएगा 336 और b आपका हो जाएगा दूसरी संख्या 54। तो वही है, एलसीएम आपको निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। 336 और 54, ये 6 इसके डिवाइड में हो जाएगा, 6 निम 54, 9 की 336 गुणा करोगे तो 9 6 54 हासिल 5 9 तो जगह 2 हासिल 3 होते हैं 27 3 30, यानी 3024 3024 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, कि सभी वर्ग क्या होते हैं ये बताना है। सर्वांग होते हैं, समरूप होते हैं, या a प्लस बी दोनों होंगे, या समान होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे है, ऑल स्क्वेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, बोथ ए एंड बी, और इक्वल। क्या होगा, तो देखिए मैंने 2 स्क्वायर बनाए हैं, पहला स्क्वायर है, ये दूसरा है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, तो ये तो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट आपके सर्वांग दोनों। लेकिन ऐसे भी तो हो सकते हैं वर्ग आपके स्क्वायर, ये मान लिया तीसरा, ये चौथा है। तो इस केस में ये क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग तभी कहलाते हैं जब वो सेम होंगे बिल्कुल शेप और साइज में, जैसे 1 और 2 हैं। तो ये सर्वांग हो भी सकते हैं सभी वर्ग, नहीं भी, लेकिन सिमिलर तो पक्के होंगे 100%। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर होंगे, सिमिलर यानी सर्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या दिया गया है कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बुहारा गया यानी बनाया गया घड़ी का क्षेत्रफल 594 वर्ग सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की लंबाई, इसमें कुछ मिसिंग है, इंग्लिश का पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इज 35 मिनट्स। ये मिसिंग था, 35 मिनट में ये एरिया है, उसमें मिनट नहीं दिया हुआ था। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज, हमें इसकी लेंथ निकालनी। हम मान लेते हैं ये आपकी मिनट हैंड है और इसको आर मान लेते हैं। वैसे भी ये आपको घड़ी दिखाई दे रही है और जो मिनट हैंड होती है वो आर ही मानी जाती है, क्योंकि घंटे वाली सुई तो छोटी होती है। तो आपको बोला गया कि 35 मिनट में ये 594 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया बना रही है, ठीक है। तो हमें इसकी मिनट हैंड की आर की वैल्यू निकालनी है।
तो सबसे पहले हम एंगल निकाल लेते हैं 35 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। आपको पता है जब पूरी मिनट हैंड घूमती है पूरे 360 डिग्री तो वो आपका 60 मिनट में घूम जाती है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाएगी। 1 मिनट में बनाएगी 360 डिग्री बाई 60। ये आप रट लो पहले से। 1 मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 35 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी? 35 गुणा में 6, 6 30 की 0 हासिल 3 6 18 3 21 210 डिग्री एंगल बनाएगी। अब आपके पास थीटा आ गया 210 डिग्री। ठीक है। और आपको क्या निकालना? आर की वैल्यू। तो रख दो। क्षेत्रफल आपको पहले से गिवन है तो क्या होता है ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर आपको दिया हुआ है 594। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 210 बाई 360। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू तो आपको निकालनी है इजिकल टू 594। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए तो आर स्क्वायर आपको निकालना है। बाकी चीज़ें उस साइड जाके क्या हो जाएगी? 594 पलट जाएगी। 360/210 और ये हो जाएगा 7/22। अब काट लो आप। देखिए 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 12 या 36 7 या 21 7 से 7 कैंसिल और नीचे 11 है तो 11 पे वो कट जाना चाहिए। 11 दूनी 22, 11 पे 11 पंचो 55 बचा 4 11 चौक 44 2 से ये कट गया 6 यानी आपका बचा 54 गुणा में 6 और जो आपका होता है हासिल 2 6 5 30 और 2 32। और ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आर स्क्वायर आर आपको निकालना है तो 324 का अंडर रूट और ये शायद 18 का होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, इसमें एरिया दिया हुआ था तो एरिया का फॉर्मूला हमें रखना था यहाँ पे। देखो ठीक है, बस आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? अब आप ही देखिए इसमें कितनी हो सकती है। इसे स्पर्शरेखाएं खींचते हैं। 12 एक बिंदु ले लेते हैं। मान लिया ये बिंदु हमने ले लिया, यहाँ स्पर्शरेखा खींचो, एक खींच दिया आपने और इसी बिंदु से दूसरी ये, तो 2 ही स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, 1 और 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक गोले की जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात आपको निकालना है। तो ये गोला मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या आपको गिवन है। ये त्रिज्या आपकी इसकी होगी 1। ये त्रिज्या इसकी गिवन है। आपको निकालना पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका, पृष्ठ की बात करें तो TSA की बात कर रहे हैं और इसका TSA होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू तो 1 है तो रख दो। तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई 1 का स्क्वायर 1। इधर भी वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3। आर का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, ये आ जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना तो पहले 4 पाई रखो, अनुपात में रख दो 4/3 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 4/3। यहाँ कुछ बच्चे गलती करते हैं तो डिवाइड में क्या कर दो दोनों साइड 4। ये दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। तो ये आ गया, ये 1/3। इधर 1 है तो इधर बचा 1/3। तो ये उस साइड चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। गलती नहीं करनी इसमें, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, सी नहीं होगा, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको क्या दिया गया है कि द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स लाइज इन क्वाड्रेंट। बिंदुओं
इन बिंदु के मध्य बिंदु के चतुर्थांश में स्थित है। कौन से चतुर्थांश में स्थित है? पहले में आएंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कौन से में आएंगे बताना हमें। पहले तो मध्य बिंदु निकालने होंगे। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और दूसरा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये आपके x1 y1 है और ये आपके x2 y2 होते हैं। तो निकालिए x1 प्लस x2। पहला आ जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 और दूसरा हो जाएगा आपके पास -3 है और ये कितना है 5। तो -3 प्लस का 5 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, और इधर सॉल्व करोगे तो 2/2 यानी 1। आपके पास आ गया माइनस का 1/2 और 1। ये तो आपका माइनस है और ये प्लस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं, फोर्थ में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो सेकंड में ही पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, आपको दिया था फेवरेबल इवेंट्स हैविंग एट लीस्ट वन हेड ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चट्टान की परिणाम हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2 की पावर n होता है। n का मतलब है आप कितनी बार उछालोगे। 2 बार उछालोगे तो 2 यानी 4 इवेंट होंगे। वो कौन कौन से होंगे वो लिख लेते हैं। वो HH हो सकता है, TH हो सकता है, TT आ सकता है या HT आ सकता है। ये टोटल इवेंट्स होंगे। अब आपको बोला गया है फेवरेबल केस आपको निकालना है, तो आपको बोला गया है कि एटलीस्ट आपको बोला गया कम से कम एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड आपका क्या है? एक हेड यहाँ है, इसमें तो कोई हेड नहीं तो काउंट नहीं होगा। एक हेड यहाँ है, लेकिन एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो ज़्यादा से ज़्यादा केस भी लेना है तो 2H वाला केस भी आएगा। बच्चे यही गलती करते हैं। ये मैंने आपको करवाया था, HT, TH और HT ये दोनों होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर TA इज टेंजेंट टू द सेंटर ओ। ये TA टेंजेंट दी हुई है आपके पास। रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर है, सच दैट OT 4 सेंटीमीटर। आकृति में O केंद्र O है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। वृत्त की स्पर्श रेखा TA की लंबाई OT 4 सेंटीमीटर है। तो आपको OT की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो आपको TA की लंबाई आपको निकालनी है। देखिए OT ये आपको 4 गिवन है और OA आपको 2 गिवन है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है यहाँ पे। तो देखिए आपको TA निकालना है, तो TA का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? OT का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 यानी 12। लेकिन आपको तो TA चाहिए है, तो इसका क्या हो जाएगा उधर जाके अंडर रूट, और अंडर रूट 12 को जब आप सॉल्व करोगे तो 4 गुणा में 3 होता है। 4 का निकल के 2 बाहर आ जाएगा और इसका अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 2 बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:3, त्रिज्याओं का अनुपात 3:1, तो आयतनों का अनुपात निकालना है। 2 सिलेंडर हैविंग दियर हाइट्स 1:3 और रेडियस का रेशो दिया 3:1। तो आपको इसमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो हम मान लेते हैं इसकी हाइट मान लेते हैं 3 है और इसकी हाइट को 1 मान लेते हैं, और इसी प्रकार इसका रेडियस दिया हुआ है 3 और इसका रेडियस दिया हुआ 1, इस प्रकार दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं इनका अपने पाई r1, इसका वॉल्यूम होता है पाई r², पाई r1 और h1। ऐसे ही आपको निकालना पाई r2² और h2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास री बचेगा r1 का स्क्वायर। तो r1 बाई r2 इसका स्क्वायर अलग अलग लिख लिया हमने, और ये लिख दिया h1 बाई h2।
तो R1 और R2 का रेशियो दिया आपके पास 3:1, तो ये हो जाएगा 3/1। ऐसी H1 रेशियो H2 दिया हो आपको 1:3, तो ये हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, और 1/3, 3 से ये कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 नहीं सॉरी, हाँ नीचे तो 1 रहेगा ना, नीचे तो 1 ही है, 3:1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको दिया गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है, बहुपद की घात बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये आपके पास बहुपद है कि x² - 3x + 10। तो जो बहुपद की घात आपको निकालनी हो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी घात, तो हमेशा ध्यान रखना होता है सबसे मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, वेरिएबल इसमें x है, और x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, तो यही आपका आंसर होता है। ठीक है, उतने डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाएगी। अगर मान लिया जैसे दिया x की पावर 7 + 10, तो इसमें पूछा जाए तो इसमें क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल घात बहुपद की, तो x की सबसे बड़ी पावर 7 है, तो 7 आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपके पास क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ द के, ये आपके पास दो लाइन दी हुई हैं और ये कोइंसाइड कर रही हैं, यानी दो समपाती रेखाएं आपको गिवन है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। बहुत ही आसान है, तो दोनों समपाती रेखाओं को एक बार लिख लेते हैं, हम कोइंसिडेंट लाइन को लिख लेते हैं। आपके पास दिया हुआ 3x - 7y = 6, और दूसरी दी हुई है 6x + ky = 12। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों कोइंसाइड लाइन है, तो आपको ध्यान रखना है जो रेशियो इसमें है इसका 3 गुना है, ये दुगुना है, ये 3 दूनी 6, और यहाँ भी क्या है दुगुना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा -7 है, इसका दुगुना क्या होगा -14 आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, या वैसे करना चाहो तो वैसे आपको पता है कि जब कॉन्स्टेंट लाइन होती तो A1/A2 B1/B2 इक्वल होता है C1/C2, आप ऐसे भी कर सकते हो। इन दो से आंसर आ जाएगा आपका। A1/A2 कितना आपका 3/6, अगर किसी को नहीं पता बता देता हूँ, ये आपका A1 है, ये A2 है, ऐसे ये B1 है, ये B2 है, और ये आपका C1 है, C2 है। ये C1 C2 उस साइड लेके जाएंगे तब इनकी वैल्यू निकाली जाती है, यानी माइनस की वैल्यू होगी C1 और C2 की, लेकिन C1 C2 हमें चाहिए नहीं है, तो हमारा मेन है कि A1/A2 3/6, और अगला है -7 B1 है, और B2 की वैल्यू प्लस का K है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3K और 7 × 6, यानी K की वैल्यू आपकी आ जाएगी -7 × 6 / 3, 3 दूनी 6 और माइनस का 7 दूनी 14 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अंत बिंदु दे, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। अंत बिंदु आपके पास ये दिए हुए, और रेखा को अनुपात 1:2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। कॉर्नर ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन हैविंग एंड पॉइंट्स आपको दिए -1,7 4 -3 इन द रेशियो 1:2, यानी आपको ये पॉइंट दे दिए इसने ए और बी। ए आपको दे दिया -1,7 और बी आपको दे दिया 4 -3, और इसमें बीच में कोई पॉइंट है पी, उसके हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और इसका रेशियो पहले से गिवन दीजिए कि ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए यानी जैसे आपको x निकालना है, तो एक तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। डायरेक्ट का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको 2:1 मान लो आप, ठीक है, इसको 2 और 1 मान लो, तो इसका मतलब है 2 तो इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर होगा, ठीक है, और डिवाइड में इनका रेशियो होता है 2 + 1, यानी 2 + 1 डिवाइड में होता है, और 2 जब x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x के कोऑर्डिनेट से ही मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 2 इधर मल्टीप्लाई और 1 इधर मल्टीप्लाई और उनका जोड़। मुझे लगता है आप फॉर्मूले से अच्छे से इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिना फॉर्मूले के याद ना हो तो 2 इधर मल्टीप्लाई -2 + 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3। 2/3 पहले किस में है, इसी में है, देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा।
या आप दूसरा भी चेक करना चाहो दूसरा भी चेक कर सकते हो। देखिए दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, वाई आपको निकालना है, तो सीधी बात है अब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एक बार तो इधर मल्टीप्लाई होगा वाई से, यानी 2 इंटू 7, और प्लस में ये 1 जो है आपका एक बार -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, और डिवाइड में इनका रेशियो होता है 2 + 1, तो 7 दूनी 14 -3/3, 14 में से 3 का 11/3। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, उसमें भी यही होता है, फॉर्मूले में यही होता है कि 2 इधर मल्टीप्लाई होता है और 1 आपका इधर मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड में इनका रेशियो आता है दोनों के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 14, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन हो सकती है, और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। इसमें पूछा है घटना की प्रायिकता से बड़ी या बराबर और से छोटी या बराबर हो सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी जाती है, पी ए से नोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पी ई भी लिख देते हैं कई बार। ये लेस देन इक्वल टू होती है 1 से, और ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 0 से। तो से बड़ी या बराबर, तो 0 से बड़ी, ठीक है, 0 से बड़ी या बराबर है, और 1 यहाँ आ जाएगा 1 से छोटी या बराबर, ये ध्यान रखना ब्लैंक स्पेस में क्या भरना है। तो 0 और 1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी ऊंचाई दी है, शंकु का क्षेत्रफल निकालना। बहुत ही आसान है, आपको पाई में निकालना है, ध्यान रखना। देखो आंसर पाई में है तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो और वर्टिकल हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर हो। तो देखिए सबसे पहले तो हम कोन बना लेते हैं। ये आपके पास मान लेते हैं कोन है, तो आपके पास क्या गिवन है इसमें, वर्टिकल हाइट यानी ये एच गिवन है, ये एच होती है, ये आपके पास गिवन है 4, और इसमें रेडियस आपको गिवन है, रेडियस होता है आर, ये आपको 3 गिवन है। तो सीधी बात है, जब इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है टी एस से, तो इसका टी एस से होता है पाई आर इंटू में आर प्लस एल होता है, तो एल की जरूरत पड़ेगी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये 4 है ये 3 है, तो एल आपका क्या होगा 5। ये आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। एल किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एच का स्केयर, एच आपके पास 4 है, प्लस आर का स्केयर 3 का स्केयर, तो 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, उसका अंडर रूट यानी 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5। तो ये आप डायरेक्ट याद कर लोगे, आपको तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं हमें, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, तो पाई रहेगा। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, और आर प्लस में एल यानी 3 प्लस में एल की वैल्यू 5 आई हुई है, तो पाई 3 इंटू 5 और 3 8, 8 या 24, तो 24 पाई आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन था। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 बतानी है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 324, 324 का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसमें 2 की घात आपको बतानी है कितनी होगी। तो आपको बताया गया है 324 का जब अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो ऐसे करते हैं, पहले 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 पे 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 2 पे जाएगा नहीं, फिर 3 पे, 3 दूनी 6 और 3 सता 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 324 के जब आप अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, वैसे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। तो 2 की पावर आपको देखनी है, तो ये 2 की पावर कितनी 2, और इधर बात करें तो 3 की पावर 4 है, तो किसी की पावर भी पूछ ले, ठीक है। 3 की पावर पूछता 4 आंसर था, 2 की पावर पूछिए तो 2 आंसर, ठीक है, 2 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर है, इन ए सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर है और एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, लेंथ ऑफ द आर्क आपको निकालनी है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है, तो चाप की लंबाई आपको निकालनी है। एक वृत्त बना लेते हैं,
देखिए ये आपके पास गिवन है, तो इसमें आपको क्या बोला गया है कि सर्कल का रेडियस है 21, ये 21 आपको गिवन है, वो सेंटर मान लेते हैं इसका। और कोई आर्क है, एक आर्क मान लेते हैं, इस पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये भी 21 हो गया। तो आपको इसकी लंबाई बतानी, इस आर्क की लंबाई बतानी कितनी होगी। तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा θ/360 इंटू में 2πr, ये L निकालने का फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू 60 है, बाई 360 इंटू 2πr, पाई की वैल्यू 22 से 7 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, 7 या 21 और 60 पे 6 ये कट गया। और ऊपर देखिए आपके पास बचा 2 गुणा 22 गुणा 3 और नीचे 6 बच गया, तो 2 तिये 6, तो 22 आपका क्या आंसर हो जाएगा आंसर। तो 22 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी लेंथ होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके पास क्या गिवन है। लेंथ ऑफ 1/sin A प्लस 1/cos A व्हेन टेंजेंट A 3/4 है। थोड़ा मिसप्रिंट है ये, इसका सॉल्यूशन बताना। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके पास टेंजेंट A 3/4 गिवन है, तो ध्यान रखना जब टेंजेंट A 3/4 गिवन है तो ये होती है आपकी ट्रायंगल। तो ये 3 है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता ना ये, तो ये 4 है, ठीक है। तो ये अपने आप क्या हो जाता है 5, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप साइन A निकालो, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये एंगल है, ठीक है। तो साइन A आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाई H होता है, तो P आपका कितना है 3 और H आपका कितना 5। ऐसे ही जब आप कोस A निकालोगे तो ये क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इसमें आपका क्या है, ये बेस है, बेस क्या हो जाएगा आपके पास 4, तो 4/H यानी 5। तो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं वहाँ पे 1/sin A यानी 3/5 प्लस 1/cos A यानी 4/5। और जब इनको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 5/3 हो जाएगा, पलट जाएंगे, ये हो जाएगा 5/4। एलसीएम इनका 12 आ गया, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 20 और ये 4 तिये 12 5 तिये 15, तो 20 15 जोड़ोगे तो 35/12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट नहीं करना इसको साइन A बाई कोस A करके कि साइन A की वैल्यू 3 कोस A की वैल्यू 4, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 19। एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि अभिकथन यानी असर्शन आपको दिया हुआ है कि 1 + √2 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ठीक है, तो सत्य है, ट्रू है, तो आपको दिखाई दे रहा है ट्रू है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या दिया है गिवन है। सेकंड बोला कि एडिशन ऑफ 1 रैशनल नंबर 1 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो सदैव आपका क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, सॉरी परिमेय संख्या होगा। ये तो गलत हो गया ना, अभी तो आपने दिखाया ये आपकी एक आपकी क्या है परिमेय है और ये आपकी अपरिमेय है, तो दोनों को जोड़ोगे तो आंसर इरेशनल नंबर आया था, ठीक है। इरेशनल यानी अपरिमेय आपका आंसर आता, और ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है, ये तो उल्टा बोल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा सी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इसको पढ़ लेते हैं। आपको दिया हुआ है असर्शन, आपको दिया हुआ है कि सीकेंट ए प्लस बी टेंजेंट ए एम के इक्वल है और ए टेंजेंट प्लस बी सीकेंट थीटा एन के इक्वल है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर माइनस एन स्केयर होगा, इसने बोला है। एक बार देख लेंगे इसको। और रीजन दिया हुआ कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये तो आपका फॉर्मूला है, ये तो ट्रू है, आपको पता होगा, हिंदी मीडियम में भी सेम है, ये ट्रू है। बस आपको किसको वेरीफाई करना है, ए सीकेंट थीटा प्लस बी टेंजेंट थीटा को इज इक्वल टू एम, ठीक है। और वहाँ से आपको ये यानी आपको एक तो एम स्केयर निकालना है और इधर से एन स्केयर निकालना है, वो देखना है क्या आएंगे, देखे निकाल लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको गिवन है कि ए सीकेंट थीटा प्लस बी टेन थीटा आपका एम है, एम स्केयर करना तो दोनों से स्केयरिंग हो जाएगी, तो ए सीकेंट थीटा प्लस बी टेन थीटा इसका स्केयर हो जाएगा, इधर एम स्केयर हो जाएगा।
ऐसे ही जब आप दूसरी साइड करोगे तो दूसरी साइड भी सेम चलता जाएगा, यानी आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए tan थीटा प्लस बी सेकेंड थीटा, इसका स्क्वायर उधर हो जाएगा n स्क्वायर। एक को सोल्व कर लेते हैं, दूसरा अपने आप, क्योंकि सोल्व थोड़ी करके दिखाना आपको। तो ये इसका स्क्वायर खोलोगे तो हो जाएगा ए सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी tan स्क्वायर थीटा माइनस का ए 2ab सेकेंड थीटा और इनटू में बी भी आएगा साथ में। ठीक है, ये होगा, इधर m स्क्वायर है ये आपके पास। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर भी आएगा, ध्यान रखना भाई, ए स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा और प्लस का हो जाएगा ये 2ab tan थीटा और इनटू में सेकेंड थीटा, ये हो जाएगा और इक्वल टू में n स्क्वायर है। इसने बोला m स्क्वायर में से n स्क्वायर माइनस करना, तो m स्क्वायर यानी आपका ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है। तो पहले वाले में से m स्क्वायर में से n स्क्वायर माइनस करना है। m स्क्वायर आपका क्या है, ये ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। देखिए मैंने ये आपका लिख लिया है m, ये आपका m स्क्वायर है पूरा। ठीक है, ध्यान रखना मैंने गलती कर दी थी, प्लस का साइन आएगा और माइनस में जब ये माइनस होगा ये वाली चीज़ तो यही माइनस हो जाएगा, यही माइनस यही मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखो ये दोनों सेम है, ये दोनों कट गए तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा ए सेकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस ए सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर में इसमें से कॉमन ले लूँ, नहीं इसमें नहीं, आप लो इसके साथ में, बी के साथ में। ठीक है, यानी ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और यहाँ है ऐसे ही इस वाले केस में देखिए, इस वाले में तो बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस ले लेते हैं इसके साथ में ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो वो आंसर 1 होता है। ये वाला रूल यहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मिसप्रिंट हो रही है कि ये देखिए, ये आपका जब आपने n स्क्वायर घटाया तो ए स्क्वायर है। ठीक है, और ये आपका बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा है। तो यही मैं सोच रहा था गलती कैसे होगी, तो यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका बी आएगा। अब देखिए आप यहाँ पे तो ए स्क्वायर अगर इसमें मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ बचेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे माइनस का निकालो कॉमन, माइनस का कॉमन निकालो, माइनस का बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का पहले आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, और ये माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ट्रू है, आपने ट्रू करके दिखा दिया ना कि मैं अगर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर घटाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही इसने बोला था कि m स्क्वायर में से n स्क्वायर माइनस करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ये भी ट्रू है, लेकिन ये चीज़ क्या है इसकी, ये आपका रीज़न हो गया और ये आप यहाँ पे प्रूव कर रहे हो एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही और आगे के लिए आप वीडियो देखते रहें, जल्दी ही अगले भी सॉल्यूशन डल जाएंगे क्वेश्चन के।